हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हेलो एल्केन्स एंड हेलो ओरियंस एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट का लास्ट पार्ट 5। वीडियो पे एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रिपरेशन। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को बोलते हैं यहाँ पे हम CCl4। आई होप कि पता होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे प्रिपरेशन की अगर बात करें तो हमको सबसे पहले लेना है हमको यहाँ पे मेथेन। अब भैया मेथेन ही क्यों लेना है? क्योंकि भैया यहाँ पे अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात करें तो क्लोरीन के साथ सबसे जल्दी रिएक्ट करता है यहाँ पे मेथेन। और मेथेन अगर सबसे पहले क्यों लेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बन लिया है। कार्बन की बात करें यहाँ पे तो हम सिंपल सी बात है, अगर एथेन छोड़कर अगर मेथेन पे जाएं तो मेथेन हमारा फर्स्ट आता है। तो हमने CH4 ले लिया। जब CH4 ले लेंगे और हमको प्लस में ऐड करना है यहाँ पे 4Cl2। ठीक है, 4Cl2 कर ऐड करेंगे, हमको HMU लाइट डालनी है, यानी सनलाइट डालना है। सनलाइट को डिफ्यूज कराना है। जब सनलाइट को हम डिफ्यूज कराएंगे तो यहाँ पे हमारा CCl4 निकल जाएगा एंड 4 में HCl निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटी रिएक्शन है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक फॉर्म करा दिया। अब हमने लिया यहाँ पे SH2। देखो यहाँ पे कार्बन लिया और सल्फाइड लेंगे, यानी CH2 प्लस में 3Cl2। ठीक है, मतलब CH2 प्लस में 3Cl2। अब फिर हमने क्या लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया। ठीक है, AlCl लिया यहाँ पे, और अपन ने क्या लिया यहाँ पे आयरन लेंगे एंड यहाँ पे आयोडीन लेंगे। तो जब इतनी चीज़ें हम डालेंगे ना तो CCl4 तो निकल जाएगा हमारा, प्लस में H2 और Cl2 भी साथ में निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, इतनी हार्ड नहीं है रिएक्शन, तो ये याद कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पर कोई एक मैंने लाइन लिखी हुई है, डिफ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। डिफ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सेपरेट करने में, यानी H2Cl2 को सेपरेट करने में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रीट कराएंगे यहाँ पे, यानी बर्न कराएंगे यहाँ पे हम। तो जब हम बर्न कराएंगे इसके साथ में CH2 के साथ में, तो यहाँ पे हमको गिव करेगा CCl4। ठीक है, CCl4 गिव करेगा, यानी हमको यहाँ पे मिल गया। देखो CCl4, अगर हम CCl4 को वॉश करते हैं कार्बन के साथ में, अगर कार्बन को यहाँ पे वॉश कर दें किसके साथ में भैया, NaOH नमक के साथ में। जब नमक के साथ में हम वॉश करेंगे ना तो यहाँ पे डिस्टिल्ड द प्योर ऑफ द CCl4। तो जो CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, वो और प्योर हो जाएगा, मतलब और प्योर हो जाएगा। जितने भी मिनरल्स होंगे ना यानी कार्बन्स के, वो और भी प्योर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, फिर देखो, फिर आता है देखो हमारा 2H2Cl2 प्लस में CH2। फिर हमने ये रिएक्शन लिया, CCl4 डालेंगे एंड 6S निकल जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो, फिर आता है देखो हमारे यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 लेंगे, प्लस में Cl2 डालेंगे। फिर हमने क्या लिया यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया, हमने उसको वार्म कराया। ठीक है, फिर हमने क्या लिया 70 to 100 ATM पे, एटमॉस्फेरिक के टेम्परेचर पे हमने क्या किया, इसको बर्न किया। जब हम बर्न करेंगे ना तो CCl4 निकल जाएगा हमारा, प्लस में HCl निकल जाएगा, Cl6 निकल जाएगा भैया। अगर यहाँ पे क्लोरीन की बात है ना, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात है ना, तो सिंपल सी बात है, तुमको वही बनाना है यहाँ पे भैया। इतनी रिएक्शन क्या पूछी जाएगी, एक अलग वीडियो आएगी, उस अलग वीडियो में हम लोग की बहुत सी रिएक्शंस हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। बस तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, और अच्छा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज अभी वीडियो को लेकर के चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नोट करके देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा CCl4 इज अ कलरलेस। CCl4 हमारा यहाँ पे कलरलेस होता है। ठीक है, एंड द पॉइजनस लिक्विड, जो पॉइजन एक लिक्विड होता है, यानी पॉइजन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तुम्हारा जहर, ठीक है, वो होता है हमारा लिक्विड के फॉर्म में, जो कि इनसॉल्युबल होता है अगर हाइड्रोजन डाल दोगे तो। ठीक है, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, ये गुड सॉल्वेंट है ग्रीस एंड ऑयल्स में। ग्रीस एंड ऑयल्स देखो तुमने, ये सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है ग्रीस एंड ऑयल्स में। CCl4 हमारा यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में भी। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पिराइन, देखो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, पिरीन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो एंड द इंसेक्टिबल फॉर द हुक वॉर्म्स। देखो बेसिकली यहाँ पे ये इंसेक्टिबल के लिए भी होता है, जैसे हुक वॉर्म्स का मतलब कोई मेडिसिन बनानी है, या फिर हमको कोई एक ऐसी लिक्विड फॉर्म की एक स्प्रे बनाना है, उसमें भी हम यहाँ पे इंसेक्ट के लिए किल करने के लिए या फिर उनकी मेडिसिन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, यानी CCl4 में हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में हमको CCl4 लेना है, H2 डालना है, और 50 डिग्री सेल्सियस सॉरी 500 डिग्री सेल्सियस में वो गर्म कराना है, तो COCl2 प्लस में 2HCl निकल जाएगा हमारा। रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या CCl4 प्लस में 2H, एंड हम डालेंगे यहाँ पे यानी आयरन एंड H2O, तो यहाँ बनेगा हमारा CHCl3 प्लस में HCl निकल जाएगा। हाइड्रोलिसिस की अगर बात करें यहाँ पे तो भैया सिंपल सी रिएक्शन तुम्हारी दी गई गिवन है, इसको तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड अगर तुम्हारा एक्शन ऑफ HF का भैया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन कहा गया है। ठीक है, फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन है, CCl4 लिया और हमने 4HF ले लिया, और हमने क्या लिया यहाँ पे SbFe6। ठीक है, सेबेरियम ले लिया,
फ्लोरीन के साथ में, तो यहाँ पे निकलेगा हमारा CCl2 प्लस F2 और प्लस में 2HCl निकल जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। विस्नल क्लोराइड की अगर बात करें यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड में CHCl निकल जाएगा हमारा। विस्नल ग्रुप की अगर बात करें यहाँ पे, तो CH2 डबल बॉन्ड में CH एंड सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन की देखो 3 यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्लीज इसको तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस रिएक्शन में भैया कोई प्रिपरेशन याद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप दिया हुआ है, कोई भी जो तुमको प्रेफर लगे वो तुम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे आगे। अगर रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन में देखो सिंपल सी बात है, रिडक्शन में वो दिया हुआ है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड में CHCl प्लस में एल्कोहलिक KOH। अब अगर हमको यहाँ पे एल्कोहलिक KOH डालना है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, तुम्हारी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। CH डबल बॉन्ड में CH और HCl निकल जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। अब बहुत से स्टूडेंट करेंगे भैया सिंपल तो बता रहे हो आप भैया, लेकिन और अच्छे से बताओ। देखो भैया ये सब बताने वाला नहीं है, और अच्छे से वाला रिडक्शन ऑक्सीडेशन भैया तुम लोग को पता है ना कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन जब होता है जब हमको रिएक्शंस को बैलेंस करना हो। तो भैया यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, यहाँ पे हमको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। तो भैया प्रिपरेशन की अगर बात करें यहाँ पे, तो तुमको बेसिकली कुछ ऐसे कंपाउंड्स तुमको दिए जाएंगे, कुछ ऐसे तुमको रिएजेंट्स दिए जाएंगे जिनको तुमको डाल के उसकी रिएक्शन करानी रहेगी। तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम नहीं आता है, बट तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने तुम लोग को स्लाइड में डाल दिया है। फिर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, विस्नल क्लोराइड इज स्टेबल। जो विस्नल क्लोराइड है हमारा वो स्टेबल होता है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज डबल बॉन्ड, अगर तुम एक्सटेंडेड यानी बहुत लंबी तुम डबल बॉन्ड में रेजोनेंस की रिएक्शन कराते हो, रेजोनेंस कराते हो यानी 5 स्टेप में या फिर 6 स्टेप में, तो वहाँ पे क्या होता है, हेलोजन एटम यहाँ पे हमको प्रेजेंट करके दिया होता है। ठीक है, सो इट डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे सिंपल सी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमारा ऐड हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद। चलो अब आता है हमारा CH2 CHCl। ठीक है, और फिर बन जाएगा हमारा CH2 एंड यहाँ पे निगेटिव बॉन्ड लग जाएगा, CH में Cl हमारा पॉजिटिव बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत से स्टूडेंट्स को। एंड अगर एलाइल क्लोराइड की बात करें अगर, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड में CHCl2 एंड Cl होता है हमारा। अगर प्रिपरेशन करेगा तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड में CH एंड CH3 प्लस में Cl2 एंड यहाँ पे देखो 5 मिनट पे एंड 600 डिग्री सेल्सियस पे हमको वार्म कराना है। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड में CH एंड CH2Cl निकल जाएगा हमारा। एंड वो सेकंड रिएक्शन भी हमारी सिंपल दी हुई है, तो सिंपल सी जो रिएक्शन तुम लोग को प्रेफर लगे वो तुम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर रिडक्शन की बात करें भैया तुम लोग पढ़ लेना, एडिशन रिएक्शन है, सब ऐड करना है। ठीक है, फिर आगे बात करें तो एक लाइन लिखी हुई है हमारी, जो एडिशन रिएक्शन है वो हमारी मार्कोनी रूल पे फॉलो होती है। मार्कोनी रूल भैया क्या कहता है एक बार बता दो अच्छे से। तो अगर यहाँ पे मार्कोनी रूल की बात करें तो भैया मार्कोनी रूल ये होता है, मार्कोनी रूल ये होता है ना कि सिंपली जहाँ पे H कम है, H कहने का फॉर्म क्या है भैया, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है, एंड जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, यानी वहाँ पे क्या होता है, रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल सा मार्कोनी रूल ये होता है। पेरिऑक्साइड की बात करें यहाँ पे, तो पेरिऑक्साइड भैया क्या होता है, 1,3 का तुम्हारा दिया हुआ है डाई ब्रोमोप्रोपेन इस फॉर्म। अगर डाई ब्रोमोप्रोपेन तुम्हारा फॉर्म्ड है मार्कोनी रूल के साथ में, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि तुम वहाँ पे एडिशन कर सकते हो, यानी हाइड्रोजन जहाँ पे कम है वहाँ पे ऐड करोगे एंड जहाँ पे नहीं वहाँ पे तुम सब्ट्रैक्ट करोगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा सब्स्टिट्यूट होगा उस रिएक्शन में। देखो सिंस इन द एलाइल क्लोराइड, यहाँ पे देखा जाएगा एलाइल क्लोराइड हमारा यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, रेजोनेंस के साथ में, रेजोनेंस हमको करना नहीं है। ठीक है, विस्नल क्लोराइड हमको यहाँ पे डालना है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी टेक प्लेस यहाँ पे हो जाएगी, इजी वे में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा CH2 डबल बॉन्ड में CH2 डबल बॉन्ड में लिखा हुआ है हमारा CH एंड यहाँ पे दिया है हमारा KOH एक्वेशियस सॉल्यूशन में। तो बस सिंपल सी बात है, रिएक्शन हमारी फॉर्म हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड में CH CH2OH प्लस में KCl। तो ये तुम्हारी 4 रिएक्शन गिवन है भैया, अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो को बड़ा करना चाह नहीं रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है, यानी लास्ट है तुम्हारा पार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को जितने पार्ट है सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। पार्ट 4 तक मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट था, पार्ट 5 भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, बट देख सकते हो तुम लोग। बेंजील क्लोराइड की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे सिंपल सी बात है, तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला भैया क्या होता है, C6H5CH2 एंड Cl PH CH2Cl। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हारा प्रेजेंट है। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन भी तुम्हारी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे तुमको बेंजीन लेना है, CH2 CH3 डालना है, HBU यानी सनलाइट डालना है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा CH2Cl निकल जाएगा और प्लस में HCl निकल जाएगा। ठीक है, बेंजीन क्लोराइड में ये सेकंड रिएक्शन दी गई जिंक के साथ, और ये दी गई तुम्हारा PCl5 के साथ में।
ठीक है, ये रिएक्शन दिया गया है, इसको तुम लोग यहाँ पे मैं होमवर्क देता हूँ, तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है भैया, तुम लोग भी पढ़ो यार, मैं हर चीज़ में तुम लोग को बता दूंगा क्या यार। भाई देखो, हर चीज़ तुम लोग भी पढ़ो, देखो अपने से पढ़ोगे ना तो भैया हर चीज़ पता होगा। ये जो नोट्स है टेलीग्राम पे भाई 100% अपलोड हो जाएगा। मैं 100% विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 100% अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम का इशू सॉल्व हो चुका है, वो इशू मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या इशू आया था वो। ठीक है, बहुत जल्दी अभी नहीं एक्सप्लेन नहीं कर दूंगा, क्योंकि अभी भाई सिलेबस चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, चलो NaOH के साथ देखा जाए, केसिंग के साथ देखा जाए और एमोनिया के साथ देखा जाए, तो सिंपल सी तीनों रिएक्शन हमारी फॉर्म्ड है, देख सकते हो। भैया वुड्स रिएक्शन क्या होती है, बहुत इजी रिएक्शन है, चलो देखते हैं। अगर तुम्हारा बेंजीन पे देखो 2 बेंजीन लेना है तुमको, ठीक है, और तुमको लिखा हुआ है हमारा CH2Cl प्लस में Na और ईथर डाल दो, ड्राई ईथर डाल दो। जैसे तुम ड्राई ईथर डालोगे तो बेंजीन तुम्हारा 2 भाग में टूट जाएगा, नहीं दो भाग में टूट जाएगा, नहीं 2 बेंजीन अगर लिया था तो एक बेंजीन पे लग जाएगा हमारा CH2 और CH2 बॉन्ड बना लेगा और प्लस में 2 NaCl निकल जाएगा। याद कर लो, बेंजीन जैसे ही निकलेगा CH2 को लेकर निकलेगा और दूसरा बेंजीन निकलेगा CH2 को लेकर निकलेगा और NaCl निकल जाएगा, 2 NaCl हमारा सिंपल सा निकल जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन का कराएंगे यहाँ पे तो सिंपल सी बात है K2Cr2 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे हम, सिंपल सी बात है, यहाँ पे COOH निकल जाएगा यानी कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा। समझ में आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री ऑफ द रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है, प्रिपरेशन कराएंगे अगर तो यहाँ पे हम डाल देंगे ईथर को, तो RMgX हमारा निकल जाएगा, RX प्लस में Mg तो RMgX निकल जाएगा। नोट करके देखा जाएगा तो नोट करके लिखा हुआ हमारा इन प्रिपरेशन ऑफ द रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर प्रिपरेशन करानी है हमको रिग्नार्ड रिएजेंट की तो यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन का ग्रुप लगाते हैं एंड कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, कोई रिएक्शन की मैकेनिज्म हम नहीं करते हैं। समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। रिएक्शन की बात करें तो भैया रिग्नार्ड रिएक्शन हमारी रिग्नार्ड रिएजेंट हमको दिया हुआ है एज अ बेस रिएक्ट, वो बेस हमको रिएक्ट कराना है किसके साथ में, कुछ कंपाउंड्स के साथ में। कटिंग कराएंगे हम यहाँ पे हाइड्रोजन को, ठीक है, गिव एल्केन्स के साथ में, कुछ एल्केन्स हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन दिया होगा, जो प्रेफर करते हो वो प्रेफर कर सकते हो इस रिएक्शन में से। ठीक है, एक दिया हुआ तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ग्रेनार्ड रिएजेंट में, एंड यहाँ पे सोर्स करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ऐड कराना पड़ता है वेरियस प्रोडक्ट के साथ में, एंड एल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है। ऐड होने के बाद यहाँ पे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बोकटायन है, ठीक है, वो हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जो रिएक्शन हमारी फॉर्म्ड की गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ इस रिएक्शन का, अच्छे से देख लेना। ठीक है, बाकी सारी रिएक्शन दी गई तुम्हारी, देखो एग्जाम्पल नंबर 15, 16 एसिड क्लोराइड भी देखो तुम्हारी रिएक्शन दिया गया है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया गया तुम्हारा कीटोन एसीटोन, तुम्हारा देखो कीटोन तुम्हारा देखो एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी बहुत जल्दी आएगा, बट सबसे पहले भैया इतनी जल्दी जल्दी मत भागो, पहले तुम फर्स्ट चैप्टर की तैयारी करो अच्छे से। फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट सारा क्लियर है, सारी जो एक्सरसाइज दी गई है केमिस्ट्री की एक्सरसाइज भाई लगा लेना अच्छे से। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चंस में तो भैया कमेंट्स बता देना, उसका एक्सप्लेनेशन भी जल्दी आ जाएगा। अगर तुम लोग कमेंट्स बताओगे कि भैया एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन दो, तभी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। क्या भैया क्या बात करो, नहीं दोगे क्या? बिल्कुल नहीं गाइज, देखो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना यार एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्सरसाइज में टाइम वेस्ट कर दूंगा तो और वीडियो भी बढ़ जाएगी, तो फिर मेरा लाइव स्ट्रीम का फायदा आने का कुछ नहीं होगा। लाइव स्ट्रीम भी बहुत जल्दी होगी, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी नहीं होगी लाइव स्ट्रीम, बहुत जल्दी होगी, मैं तुम लोगों को बता दूंगा, कमिंग सून है लाइव स्ट्रीम। ठीक है, लाइव स्ट्रीम अभी कमिंग सून है, एक टैग डाला जाएगा, उस टैग पे आई होप कि तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइबर करवा दो यार, सब्सक्राइब करवा दो जल्दी से भाई, 500 सब्सक्राइबर की भाई बहुत जल्दी है, बट धीमे धीमे करा रहे हो, कोई इशू नहीं है, धीमे धीमे करा दो, बट जल्दी से कंप्लीट करा दो। ठीक है, तो वहीं पे पढ़ाऊंगा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड तुम्हारा एल्डिहाइड। ठीक है, तो वहीं पे बताऊंगा कि भैया होता क्या है, इससे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो 1.1 रेशियो होता है तुम्हारा यहाँ पे किसका, एसिड हैलाइड के साथ में रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, कीटोन में। ईस्टर की बात करें यहाँ पे तो ईस्टर भी तुमको सेकंड चैप्टर में ही पता चलेगा, ये रिएक्शन दिया गया भाई, ये रिएक्शन नहीं आएगी क्या उसमें, आएगी, बट उसी में बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, अगर तुम लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। भैया अभी बताएंगे नहीं क्या, नहीं यार नहीं बता सकता। साइनेट की बात करें, देखो साइनेट क्या होता है, साइलेंट की बेसिक अगर बात करें यहाँ पे तो CS ट्रिपल बॉन्ड में N लिखा होगा, प्लस में अगर तुम्हारा CH3 MgI लिखा हुआ है, आयोडीन मिक्स होगा, तो रिएक्शन करा सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड निकल जाएगा, MgI तुम्हारा किसके साथ ऐड हो जाएगा, कार्बन के साथ, देख सकते हो ऐड हुआ यहाँ पे, तो ऐसी रिएक्शन हमारी यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की रिएक्शन भी यहाँ पे नहीं आती तो भैया स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एथिलीन ऑक्साइड की ऑक्साइन के साथ भी स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, स्किप कर सकते हो। एल्कलाइंस भैया देख लेना, ये रिएक्शन मैंने डाल दिया तुम्हारी, अभी बताया था ऊपर। ठीक है, कोई भी रिएक्शन प्रेफर कर सकते हो, मैंने लास्ट में भी तुम लोग को डाला है फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, ये सेकंड रिएक्शन होगी एल्कल हाइड के साथ में, ये सेकंड रिएक्शन हो गई तुम्हारी। ठीक है,
थर्ड आता है तुम्हारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक हैलाइड। भैया देखो इनऑर्गेनिक हैलाइड वो हैलाइड्स होते हैं जिनके साथ ब्रोमीन लगा होता है, सीडेट्स यानी एथेनॉल के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है अगर, तो यहाँ पे हमको PbCl2 लेना है यहाँ पे, ठीक है, लीड लेना है हमको, लीड Cl2 लेना है, एंड यहाँ पे रिएक्शन करा देना है हमको MgBr के साथ में। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि तुम्हारी दी हुई है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया गया है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो उसको भी देख लेते हैं। फिर देखो दिया गया हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। द प्रॉपर्टी ड्यू टू द विच द सम कंपाउंड, जितनी भी प्रॉपर्टी में जितने भी हमारे सम कंपाउंड्स होंगे वो रोटेट हो जाएंगे, यानी एक रोटेट होगा हमारा प्लेन की तरफ, और उसका जो प्लेन रोटेट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे, जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होगी वो हमारा क्या जाएगा, अपोजिट में हमको यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, तो अपोजिट में जब रिफ्लेक्शन शो करेगी तो वहां पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा ना वो कंफर्म हो जाएगा, उसी को बोलते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। भैया थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझा दो, चलो देखते हैं। देखो जैसे सी एच, 1 सेकेंड रुको यार तुम लोग चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे दिया हमारा CH3 और यहाँ पे दिया तुम्हारा CH2। भैया इसको रोटेट करा दो। भैया कैसे रोटेट कराएंगे, देखो रोटेट करा दिया, देखो CH3 और CH2, समझ में आ गया। ये होता है तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, आई होप कि बहुत सब स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, ये बहुत ईजी है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे चिराल एंड इनैंशियोमर्स। ठीक है, चिरालिटी बेसिकली क्या होता है, द कंपाउंड्स विच हैव द ऑप्टिकल एक्टिव इज नोन एज द चिराल। देखो अगर कोई भी कंपाउंड तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी अगर तुमने एक कंपाउंड बनाया उसकी रिफ्लेक्शन तुमको सेकंड शो पे शो हो रही है, ठीक है, तो वो तुम्हारा चिराल कहलाएगा, तुम्हारा इज कॉल्ड चिराल। ठीक है, अगर तुम्हारा उसका जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट कर रहा है किसी पेयर्स में, ठीक है, उस मिरर की जो इमेज है वो तुम्हारा इनैंशियोमर शो हो रही है, यानी उसकी मतलब जो तुम्हारा जो इमेज है और उसके कुछ मॉलिक्यूल्स तुम्हारे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है कि वो इनैंशियोमर्स हमारा क्या करेगा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे यहाँ पे इनैंशियोमर्स। ठीक है, इफ अ मिक्सचर हैव द इनैंशियोमर्स इज इक्वल क्वांटिटी, जितने भी हमारे इनैंशियोमर्स होंगे वो हमारी इक्वल क्वांटिटी यहाँ पे इक्वल क्वालिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल क्वालिटी ऑफ द इमेजेस शो करेंगे हमको। दे हैव द मिक्सचर वी हैव द जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, कोई भी एक मिक्सचर जीरो ऑप्टिकल रोटेशन हमको शो करेगा या फिर नहीं भी कर सकता है। सच द मिक्सचर, जितनी भी हमारे मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर। किसके रेशमिक में भैया, ऑप्टिकल एक्टिविटी के या फिर इनैंशियोमर्स के। ठीक है, समझ में आ गया। भैया वो मिक्सचर किसके होंगे, भैया जो कंपाउंड तुम लोगे, जिस कंपाउंड को तुम ऑप्टिकली एक्टिव कराओगे उस कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स। दिस प्रोसेस मेकिंग द सच मिक्सचर्स इज नोन एज रेशमराइजेशन। उसी यानी उसी प्रोसेस के जितने भी हमारे मिक्सचर्स होंगे उसी को बोलते हैं यहाँ पे रेशमराइजेशन। यानी सिंपल सी बात कहें ना अगर, तो जो तुम्हारा रेशमी मिक्सचर है ना उसका सेकंड नाम है रेशमराइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया, कोई इतना डाउटफुल नहीं था। और भैया ये आता है क्या एग्जाम्पल, देखो आता नहीं है बेसिकली, यहाँ पे ये एक तुम लोगों को कंसेप्ट ले दिया जाता है कि भैया ये याद कर लो। वैसे अगर PYQ होगा मैं तुम लोगों को समझाने वाला हूँ कि PYQ होता है क्या, बट अगर अच्छे से लर्न कर लेंगे क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है। देखो सिंपल सी, तुम लोग एक इमेज बनाई, उस इमेज को हमने रोटेट करा दिया, देख लो रोटेट हो गई इमेज, सिंपल सी बात है, इसी को बोलते हैं रेशमराइजेशन एंड इनैंशियोमर्स। रिटेंशन भैया क्या होता है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू द सम एलिमेंट्स, जितनी प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स दिए होंगे, एबल टू मेंटेन द बोथ, मेंटेन करना हमको बोथ यहाँ पे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, एंड यहाँ पे पोजीशन टू स्पेस, जितनी भी हमारी पोजीशन होगी उस सिंपल वर्ड्स में या फिर कॉन्फ़िगरेशन तक कह सकते हो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स में, वो रिमेन्स क्या हो जाएगी, अनचेंज हो जाएगी, यानी उसकी रिलेशन जो उसकी जो इमेज होगी ना वो हमारी चेंज हो जाएगी, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम रिटेंशन। ठीक है, इस इन्वर्जन भैया क्या होता है, इन्वर्जन सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशंस होंगे उसकी जो इमेज है वो तुम्हारी रिवर्स फॉर्म करेगी। ठीक है, यानी रिटर्न नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है, वो रिवेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो वहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे वो सिमेट्री हमारी वो सिमेट्री हमको वहाँ पे फील होगी, एंड जो हमारे डिफरेंट हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो हमको पहले जैसे हमको वहाँ पे फॉर्म होके मिलेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा सारा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, आई होप कि एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट एंड कोई भी इशू है तो प्लीज़ अपना जो कमेंट है वो अपना कमेंट्स बॉक्स में बता देना, एंड ये जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगी, तो वहाँ से तुम लोग कॉपी करके अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड।